Good morning, students. For second year students of DSC 202, what will we do today? We have started The Merchant of Venice. I've sent you the outline of the same and flow chart of the same. उनके relationships का चार्ट भेजा है, important questions का चार्ट भेजा है, उसका वीडियो भी भेजा है, डिस्कस भी किया है. I was trying to do something different, but मुझे लग रहा है कि through videos it won't be possible. I won't be able to make you understand the things. वो चीज़ें शायद मैं explain नहीं कर पाऊँगी या शायद आप लोग receive नहीं कर पाओगे जो हम डिटेल में स्टडी करके कोशिश कर रहे थे. I just wanted that we need to go through the first scene of the first act. पहले एक्ट का फर्स्ट सीन मैं डिटेल में करना चाह रही थी, बट मुझे लगता है वी हैव टू वेट टिल देन. व्हाट विल वी डू? वी विल गो थ्रू द समरी ऑफ द सेम एंड व्हाट you have to do, you won't go line to line, you'll just receive or you'll read the summary of the scenes accordingly. whatsoever I'll send you उसको आपने सुनना है और उसके साथ में आपने समरी को अपनी बुक से रीड करना है. whenever we'll meet, जब हमारी जो है ऑफलाइन जो क्लासेस शुरू होंगी, रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी, देन वील गो थ्रू दीज पोर्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कैस्केट सीन है, रिंग एपिसोड है, आपका क्लोजिंग सीन है, आपका फर्स्ट सीन है. इन सबको हम लोग लाइन टू लाइन डिटेल में करेंगे बिकॉज इसमें से हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आते हैं. सो व्हाट विल वी डू टुडे? वील गो थ्रू सिंपली आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट सीन ऑफ फर्स्ट एक्ट का फर्स्ट सीन हम लोग करेंगे. इन द बिगनिंग आई हैव टोल्ड यू, इन लास्ट वीडियो आई सेंट यू द डिटेल्स दैट एंटोनियो एंड बेसेनियो आर टू फ्रेंड्स. नाउ एंटोनियो इज रियली वेरी कंफ्यूज्ड, और जब फर्स्ट सीन खुलता है तो व्हाट आर देयर? सेलेरियो एंड सेलेनियो, दीज टू फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो आर स्टैंडिंग विद एंटोनियो. दे आर डिस्कसिंग अबाउट दैट एंटोनियो इज लुकिंग कंफ्यूज्ड. वो क्यों कंफ्यूज्ड है? ही इज अ बिट वरीड अबाउट हिज बिजनेस. उसने अपने सारे का सारा पैसा जो है कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड ऑल हिज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ हिज इज एट स्टेक. हर चीज़ दाव पे लगी हुई है. अलग अलग वो थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए है क्योंकि अलग अलग जगह उसकी इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग शिप्स में उसका सामान गया हुआ है. सो ही इज़ अ बिट वरीड अबाउट सी कि ऐसा ना हो कहीं स्टॉर्म आए और मेरा सारे का सारा सामान जो है वो चला जाए, या ऐसा ना हो कहीं पायरेट्स की वजह से आई विल बी अ लूजर. बट इट इज़ द ओपिनियन ऑफ सेलेरियो एंड सेलेनियो, बट एंटोनियो डजंट एग्री फॉर दिस. वो कहता है नहीं, आई डोंट एग्री बिकॉज आई एम नॉट वरीड बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, क्योंकि मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अलग अलग जगह करी हैं. उसके बाद व्हाट हैपन्स देन? Gratiano also arrives and Antonio says that this whole world is like a stage and I am performing my role here. I've been assigned a role and I am performing the role of a sad fellow. I don't know why am I sad, उसको reason समझ में नहीं आता है. Then Celerio says that are you not in love with someone? Are you in love with someone? कहते दो tensions हो सकती हैं, या तो you are worried about your business or are you in love with someone. Then Antonio says no, it's not like that. Suddenly Bassanio, Gratiano and Lorenzo, they also appear. They appear and they listen to the talks. अब वो उन talks को सुनते हैं and what do they feel? And they also start communicating with Antonio, Celerio and Selenio. Ultimately what happens that Bassanio stays with Antonio, क्योंकि I have already told you they are very good friends. They are like they are ready to sacrifice their life for each other. Rest of the friends they leave. Generally इसी तरह से होता है ना, अगर हम ग्रुप में खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, 2 people are very close, तो हम क्या करते हैं? When they are talking to each other we generally leave कि ठीक है let us go, या हम अलग ग्रुप्स में खड़े हो जाते हैं. So these two friends are left alone there. So then we come to know, अब स्टोरी धीरे धीरे रिवील होनी शुरू होती है. देन सडनली बेसेनियो सेज टेल्स एंटोनियो दैट आई नीड सम मनी, आई हैव टू गो टू बेलमोंट. देन इट इज रिवील्ड दैट ही इज इन लव विद द हेरेस ऑफ द बेलमोंट एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड हर नेम इज़ पोर्शिया. उसका कुछ कंडीशंस हैं, जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में स्वयंवर में कुछ कंडीशंस रहती थी. पोर्शिया हैज़ लॉस्ट हर फादर एंड सम कंडीशंस आर देयर विच नीड टू बी फुलफिल्ड, बट दिस वेरी मैन इज इन लव विद ही इज़ डीपली इन लव विद पोर्शिया एंड ही वॉन्ट्स टू गो एंड पार्टिसिपेट देयर एंड वॉन्ट्स टू विन पोर्शिया. ओके, then what does he feel? He feels very much attracted towards her. Then Bassanio says that if you will give me money right now, अगर मुझे अभी आप पैसे दोगे, I'll return each and every penny which I have taken earlier also, but now I need desperately I need money because I have to go to meet my love
at Belmont. Suddenly what happens, Antonio says that, as discussed earlier, मैंने आपको पहले भी बताया है, he has just spent each and every penny of his, उसने business पे invest किया है, तो he is fully empty handed, doesn't have money, but he doesn't want to take it as an excuse. वो इसको बहाना नहीं लेना चाहता, still wants to help his friend. He says that still I'll help you to get money from somewhere. And I've told you when I discussed flow chart with you that there is only one man. What is he? Is a Jew, and what his name is, that very Jew can help him. वो जो शाइलॉक है वो उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन एंटोनियो को लगता है दैट हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर हिम, क्योंकि शाइलॉक का मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था. एंटोनियो इज़ दैट टाइप ऑफ अ फेलो हु हेल्प्स पीपल, हु गिव्स देम मनी एंड टेक्स मनी बैक विदाउट इंटरेस्ट. वो इस तरह की कंडीशन रहती है कि वेन एवर यूल हैव मनी यूल रिटर्न मी बैक. बट शाइलॉक इज़ अ वेरी ग्रीडी टाइप ऑफ अ मनी लेंडर. व्हाट डज ही डू? ही टेक्स एक्स्ट्रा चार्जेस. वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेता है, लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट करता है. बट नाउ एंटोनियो हैज़ नो अदर ऑप्शन. एंटोनियो के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फ्रेंड बेसिनियो. बेसिनियो वॉन्ट्स टू गो टू Portia. Where is she? She is at Belmont. This was all about your first scene. In second scene, what do we find? It is Act 1, Scene 2. What do we find? That वी आर टेकन टू बेलमोंट. अब देखो एक चीज़ क्लियर होगी. फर्स्ट सीन में हमें क्या पता लगा? सेलेरियो है, सेलेनियो है, एंटोनियो, बेसिनियो, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. सेलेरियो, सेलेनियो, ग्रेशियानो, ये लोग क्या हैं? ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं. एंड अलॉन्ग विद ग्रेशियानो, लोरेंजो इज ऑल्सो देयर. फाइन. तो ये लोग सेकेंडरी कैरेक्टर हैं. जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है यहाँ पे? एंटोनियो और बेसिनियो. और सारी की सारी स्टोरी जो है इन मेन कैरेक्टर्स के आसपास जो है वो घूमती रहती है. सो वी आर टेकन टू बेलमोंट नो, क्योंकि दो जगह पे ये जो है आपकी स्टोरी पैरेलल चलेगी. वन इज बेलमोंट, अदर वन इज योर वेनिस. तो मर्चेंट ऑफ वेनिस डील्स विद, मर्चेंट कहाँ से है? वो वेनिस से है. ही इज़ अ वेरी ग्रीडी पर्सन. व्हाट हिज नेम इज? हिज नेम इज शाइलक. ठीक है. एंड ही इज द पर्सन फ्रॉम वेयर एंटोनियो कैन टेक मनी. अब दूसरी तरफ वी आर टेकन टू बेलमोंट, वेयर वी मीट पोर्शिया. शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. शी हैज़ लॉस्ट हर फादर एंड शी इज़ completely lost. She is not normal. Still she is in a stage where she is uncomfortable because of the loss of her father, and her father has left a will. No, her father wanted to make her feel secure and safe. So उन्होंने एक विल रखी है. जैसे कि स्वयंवर में क्या होता था, जो अगर हम माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हैं उसमें क्या होता था, स्वयंवर्स में जो प्रिंसेस होती थी उसके लिए अगर लड़का सेलेक्ट किया जाता था उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा जाता था, जहाँ लड़के को ये प्रूव करना होता था दैट ही वुड बी विद देयर डॉटर, कि वो उनकी प्रिंसेस का या बेटी का ध्यान रखेगा. तो सेम इज़ द कंडीशन हेयर, क्योंकि ये इट वाज रिटन ईयर्स बैक, बहुत साल पहले लिखा गया है ये, तो इसमें भी उसी थॉट को जो है वो चला हुआ है, वही थॉट राजाओं वाला थॉट है. सो दैट वेरी विल फोर्सेस पोर्शिया दैट शी वुड मैरी दैट वेरी पर्सन who will find out. There are 3 caskets. See, casket scene है which is very very important. 3 caskets are there. One is made up of gold, other one is made up of silver, third one is made up of lead. And in these caskets only one casket is there in which there is a picture of Portia. And whosoever, जो भी उसका जो है वो suitor होगा, who will find out that very picture of Portia will be able to marry her. So people came, they tried to find out, they preferred to go for, some lines were also written. Golden casket पे लिखी हैं, silver पे भी लिखी थी, lead पे भी लिखी थी. They read the lines and were misled. उन्होंने गलत casket खुलवाया. Only one chance was given, तो they went back. Now Portia is very much upset. So she feels that really feels that it is very tough to follow the things whatsoever are written, but I'll follow whatsoever my father wanted me to follow. So she gives a hint that I'll just follow the instructions given by my father in his will. So Portia के साथ कौन है? नेरिसा इज देयर. जैसे एंटोनियो बेसिनियो की फ्रेंडशिप है वैसे पोर्शिया और नेरिसा की है. दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड इन जनरल वी सी दैट इफ देयर इज अ क्वीन देयर इज अ प्रिंसेस. एक जो उसके बहुत क्लोज कोई फीमेल रहती है वो यहाँ पे नेरिसा है. शी जस्ट शी मेक्स हर फील कंफर्टेबल दैट whosoever will select the correct casket will surely love Portia. That very person will love Portia because she is so beautiful, so good and rich also. So
Nerissa and Portia, when they go there, they ask all the people, all the suitors present, they talk to them, they give them a chance, but no one goes near that very casket which actually contained the picture of Portia. Now there is a Napoleon prince who's very talkative. He talks about horses and the but ultimately he proves useless because he fails to find out the correct casket. जो exact जो casket है, सही वाला casket, वो find out नहीं कर पाता है. Then Massey Le Bon is there. He is a French. He is having very good personality. Then he fails to convince Portia. He is he fails to communicate with Portia. उसको problem आती है, उसे ना तो he neither knows Italian nor knows French well, and he is totally confused. So Portia doesn't want to be with him, and ultimately she rejects the Duke of Germany का जो nephew है, she rejects him also. Then suddenly Nerissa tells him that there is Bassanio is there. He is like a warrior and he looks very intelligent also. Then suddenly a servant comes who tells her that the Prince of Morocco is there. She wants to give that very person a chance. Then Portia she wants to she just makes fun of Prince of Morocco, लेकिन she wants to give him a chance also, because as it is written in the will, but he fails to find out the correct casket. And Portia and Nerissa both they welcome the Prince of Morocco, and they when he leaves he fails to find out the correct casket, so he is made to leave immediately. उसको stay करने का कोई option नहीं देती हैं वो, and ultimately second one comes, they just give him a chance to continue. Then suddenly Bassanio जो है what does he do? He has not yet reached Belmont. क्यों? He doesn't have money. अब still they have to arrange money. In first scene we are told about what is going on in the mind of Bassanio, Antonio, what is the mental condition of Antonio and about their friends. In second scene we are told about Portia, her friend Nerissa, and what is the condition. In a casket story is there, 3 caskets के बारे में हमें पता चलता है. What is the condition laid down by her father for her marriage. उसकी marriage के लिए father ने क्या condition रखी है, and she wants to follow that condition to be very secure. Okay, so what does she do now? On the in the third scene what we are told, now we are again taken back to Venice. Venice में हम लोग दोबारा आ जाते हैं, where we are told about Bassanio who is meeting Shylock. Shylock कौन है? He is a money lender. He is a very greedy money lender. He is like an inhumanitarian attitude he has. He exploits the people. वो उन लोगों को जो है financially exploit करता है. Takes hold of their land, their jewelry also, mortgages and doesn't return. Mortgage होता है गिरवी रखना, और फिर उसको वो पैसों को उसकी ज्वेलरी वापस नहीं करता, because he keeps on applying interest. Multiple जो interest हो उसके ऊपर लगाता रहता है, and ultimately he is a Jew. He is a non-Christian. He keeps on saying ill about all Christians who are there. Antonio is a Christian. तो इसमें जो element of religion is also there कि Jew जो है anti Christian है और Christians के area में रह के वो अपनी activities को continue रखता है, because he is a rich fellow, and he doesn't say good about Antonio. Antonio arrives there. अब Antonio को अपना काम है. He wants to help his friend, so he reaches there. He says that now Shylock feels that this very person has come to me, so whatsoever he feels like saying वो बोलता है, because he is inhuman. He doesn't have a very healthy approach towards human relations. He doesn't have any good approach towards Antonio also. He feels him that because of Antonio his business is going low, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है इसी वीडियो में कि Antonio क्या करता है, he doesn't take interest from poor people. लोगों से वो interest नहीं लेता है, simply gives them money, helps them, and what does he say, that whenever you will have money you will simply return it to me. जितना लिया है उतना आप मुझे वापस करोगे. Then when he comes to know that when Shylock comes to know that Antonio is coming and with Bassanio and they need money, he thinks of a plan. He plans to take revenge upon Antonio. Now he says that if his money won't be returned back well in time, Antonio को वो बोलता है कि if you won't return my money, जो तुमने टाइम लिया है, तो you'll have to face consequences. उसके रिजल्ट जो है वो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे. बट Antonio agrees for the same. तो एंटोनियो तो उसके लिए अग्री करेगा ही करेगा, बिकॉज ही वांट्स टू हेल्प हिज फ्रेंड. अल्टीमेटली बेसिनियो जो है देन शाइलॉक इज इनवाइटेड बाय बेसिनियो फॉर डिनर. वो कहता है शाइलॉक को कि लेट अस हैव डिनर टुगेदर, एंड शाइलॉक डजंट वांट टू टेक फूड विद एनी क्रिश्चियन. वो नॉन क्रिश्चियन है, वो ज्यू है, ही डजंट वांट टू टेक फूड विद एनी क्रिश्चियन. एंड एज सून एज वी सी एंटोनियो ऑन द स्टेज, शाइलॉक जो है ही एक्सेप्ट्स. वो क्या करता है
वो सॉलिलिकी है एक शाइलॉक की विच इज़ वेरी फेमस, इन विच ही रिवील्स हिज इंटेंशंस, उसमें अपनी अंदर की भावनाओं को रिवील करता है। व्हाट इज़ ए सॉलिलिकी? सॉलिलिकी क्या होता है, हम लोग इसको, जो आपका एसएससी का पेपर है क्रिएटिव राइटिंग का, उसमें अलग अलग टर्म्स है। सॉलिलिकी इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड व्हाइल कैरेक्टर इज़ अलोन ऑन स्टेज। जब एक कैरेक्टर बिल्कुल अकेला है स्टेज पे, वो कैरेक्टर अपने अंदर की भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। व्हाट एक्चुअली दैट वेरी कैरेक्टर इज। मूवीज़ में आपने देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर शोन वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव, वेरी लविंग एंड केयरिंग व्हेन दे आर अलोन। लेकिन जब वो कैरेक्टर अकेले होते हैं, उनका एक विलेन वाला एस्पेक्ट हमारे सामने आता है। सेम इज द केस विद शाइलॉक। आउटवर्डली ही हैज एग्रीड फॉर ईच एंड एवरीथिंग व्हाटसोएवर इज बीइंग आस्क्ड बाय बेसिनियो, कि ठीक है डिनर इकट्ठा करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, बट इनवर्डली व्हाट इज गोइंग इनसाइड हिम, ही जस्ट वांट्स टू टेक रिवेंज अपॉन एंटोनियो। तो अपने अंदर वाली जो फीलिंग है वो उसको वो रिवील करता है। ही डजंट लाइक एंटोनियोज एटीट्यूड वेयर ही गिव्स मनी टू द पीपल ऑफ वेनिस विदाउट इंटरेस्ट। उस चीज़ से उसको नफरत है। एंड ही एक्सेप्ट्स दैट इंटरेस्ट, इफ ही वोंट टेक इंटरेस्ट, इफ एंटोनियो इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, देन व्हाट हैपेंस दैट शाइलॉक का जो बिजनेस है इट इज गेटिंग अफेक्टेड, बिकॉज एंटोनियो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दैट। नो, एंटोनियो इज ट्रैप्ड, ही इज इन द क्लचेज ऑफ शाइलॉक। अब शाइलॉक के जाल में वो फंस चुका है, बिकॉज ही नीड्स मनी फॉर हिज फ्रेंड। देन ही सेज दैट ही कैन लेंड हिम 3000 डुकैट्स, जो उसकी करेंसी है जो वेनिस की, दैट इज डुकैट्स, कि आई कैन लेंड हिम 3000 डुकैट्स, यानी कि 3000 डुकैट्स मैं इसको लेंड कर सकता हूँ। बट देन ही सडनली डिसाइड्स टू, सडनली ही स्टार्ट्स calculating the interest, and what does he decide? That he gives that, suddenly what does he decide? Whatsoever he decides, it is final. उसने जो डिसीजन लेना था वो उसने ले लिया. Then Antonio and Bassanio, they are discussing that religious books are being कोटेड बाय इवन वर्स्ट पीपल, जो बुरे से बुरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजियस बुक का किसी न किसी का रेफरेंस देते हैं. सो शाइलॉक इज ऑल्सो देयर. नाउ शाइलॉक इज देयर विद एंटोनियो एंड बेसेनियो. सॉलिलिकी उसकी है, उसके बाद वो साथ में है. एंड देन ही सेज दैट एंटोनियो हैज़ टू साइन अ बॉन्ड. ये आपकी बॉन्ड स्टोरी है जिसमें वो एक बॉन्ड या एक कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करवाता है. और उसमें क्या लिखा है कि इफ़ एंटोनियो वोंट रिटर्न दैट 3000 डुकैट्स इन 3 months, विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर वो 3000 डुकैट्स नहीं वो पे करेगा, देन शाइलॉक कैन टेक 1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ऑफ एंटोनियो. एंटोनियो की किसी भी बॉडी पार्ट से वो 1 pound फ्लैश जो है वो मांस वो निकालने के लिए एंटाइटल्ड है. दिस वॉज द कॉन्ट्रैक्ट और दिस वॉज द डील. नाउ एंटोनियो इज इन सच ए पोजिशन कि वो मना तो बेचारा कर ही नहीं सकता है. सो व्हाट डज हैपन? बेसिनियो ऑब्जेक्ट्स. एंटोनियो अग्रीज फॉर द सेम बिकॉज ही इज 100% कॉन्फिडेंट, बिकॉज कि 3 महीने के अंदर तो आई विल गेट बैक व्हाटसोएवर आई हैव इन्वेस्टेड, मेरा अमाउंट आ जाएगा, आई विल रिटर्न इट एट द अर्लीस्ट. कहता है वो डेज में आ जाएगा, वी डोंट नीड 3 months. सो बेसिनियो ऑब्जेक्ट्स बट एंटोनियो साइंस द बॉन्ड. ही इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट वेरी सून ही विल गेट each and everything back of his. Antonio believes. So Antonio has a faith. अपने faith के basis पे he signs that very bond. So we have done what did we do? We have done first act आपका जो हो गया है. और first act के कितने सीन हमने किए हैं? 3 scenes are there. First scene deals with first scene is स्टेज एट वेनिस. वहाँ पे हमें क्या पता चलता है? एंटोनियो, बेसिनियो, ग्रेशियानो एंड योर लोरेंजो इज देयर. देन वी आर टोल्ड अबाउट सेलिरियो एंड सेलेनियो. ठीक है, इन लोगों के बारे में. एंड फ्रेंडशिप ऑफ एंटोनियो एंड बेसिनियो एंड बेसिनियोज नीड फॉर मनी, एज वेयर डज ही वांट टू गो. एंटोनियो की कंडीशन वेयर ही हैज़ इन्वेस्टेड ईच एंड एवरीथिंग. सेकेंड पार्ट और सेकेंड सीन डील्स विद पोर्शिया एंड बेलमोंट. में वो ले होता है वेयर वी कम टू नो अबाउट पोर्शिया. जो कैस्केट सीन है हमें वो थोड़ा सा पता लगता है कि 3 टाइप के कैस्केट उसके फादर ने रखे हैं. देन वी कम टू नो अबाउट नेरेसा. व्हाट डज शी थिंक? वी कम टू नो अबाउट लिटिल बिट ऑफ बॉन्ड बिटवीन पोर्शिया एंड बेसिनियो का हमें बॉन्ड पता चलता है, बिकॉज शी डजंट वांट टू बी विद एनीवन. वो चाहती है कि वो लोग तो कर ही नहीं पाएंगे. whosoever her suitors were there, they won't be able to find the right casket where her picture was lying inside. And the third scene is again laid in Venice. Venice में where is it? It is with Antonio, Bassanio and Shylock जो है वो इकट्ठे हैं. Shylock की इनर पर्सनैलिटी का हमें यहाँ पे पता चल रहा है और Antonio और Bassanio की बॉन्डिंग का पता चल रहा है. Where Antonio is ready to do each and everything for his friend. He agrees to sign a bond. वो एक बॉन्ड साइन करता है where it is said that if he won't be able to return 3000 ducats in 3 months, then consequences क्या होंगे? He should be ready to pay
1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी टू शाइलॉक, तो शाइलॉक उसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो बॉडी के पार्ट से कहीं से भी निकाल देगा। कंडीशन बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ही अग्रीज फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंडशिप। ऑन द अदर हैंड ही इज़ वेरी मच श्योर ऑफ द थिंग दैट अर्लीस्ट हिज business is going to be, his business is going to boom, he will get very good returns and he will return the money which he is taking for Bassanio from Shylock, who is a Jew. So today you will go through, what will you do, you will go through all these three scenes, तीनों scenes को अपने डिटेल में पढ़ना है। आई एम टेलिंग यू, हम जो हमारे डिटेल्ड स्टडी है, वेन एवर वील मीट, हमारी क्लासेस शुरू होंगी तो हम लोग इसको डिटेल में कर लेंगे, और सपोज डिले होता है तो वील डू अकॉर्डिंगली, तो हम लोग अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। सो डोंट वरी, जस्ट गो थ्रू द कंटेंट्स एंड गुड डे।